नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। अगर आज आपने पंडित जी को सुना, अगर आज आपने काल चक्र देखा, तो समझिए सरकारी नौकरी पक्की है। देखिए काल चक्र। देखिए, आज का जो टॉपिक है मुझे लगता है आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं हर कोई ये चाहता है कि उसकी लाइफ सिक्योर हो और सरकारी नौकरी देखिए आज के वक्त में पाना बहुत मुश्किल है। इस दौर की बात करें तो सरकारी नौकरी ऐसा लगता है सपने जैसा हो चुका है पाना। हर युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों साल तैयारियां करता है, लेकिन सफलता कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती है क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो चुका है। मेहनत करने के बावजूद भी कुंडली के कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपकी सरकारी नौकरी के रास्ते में रोड़ा बनते हैं। इसलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन ग्रहों के बारे में बताएंगे जो कमजोर होकर आपकी कड़ी मेहनत पर पानी फेरते हैं और सरकारी नौकरी के रास्ते में अड़चने डालते हैं। साथ ही पंडित जी वो महा उपाय भी बताएंगे जो आपको सरकारी नौकरी पाने में मदद करेंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। अगर इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है। आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 15 सितंबर 2024 दिन रविवार है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 6:12 तक है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र शाम 6:49 तक, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। अतिगंड योग दोपहर 3:14 तक, इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। आज वामन और भुवनेश्वरी जयंती है। आज कल की द्वादशी है। आज रवि प्रदोष व्रत है और आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे पंचक कल सुबह 5:44 से शुरू होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक आज है और यमगंड काल दोपहर 12:16 से दोपहर 1:48 तक और गुलिक काल दोपहर 3:21 से 4:53 तक। इन अशुभ समयों में भैया किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और आप सब हमारे साथ बने रहिए। आज दिन भी रविवार का है। आप लोग चाय के साथ आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को भी देखिए क्योंकि पंडित जी आज वो बताएंगे। और मुझे ऐसा लगता है पंडित जी सरकारी नौकरी के बारे में आपके पास जब भी सवाल आते होंगे बहुत ज्यादा आते होंगे, लोग आपसे बहुत पूछते हैं, तो आप आज की चर्चा इसलिए बहुत खास है। और आप पंडित जी से जानेंगे कि आखिर कुंडली के किन ग्रहों की वजह से सरकारी नौकरी मिलने में आसानी होती है, साथ ही हमारी किन गलतियों की वजह से हमें सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कतें आती हैं, ये पंडित जी से आज समझते हैं। और आप देखिए और जो पंडित जी महा उपाय बताएंगे, ग्रह की दशा बताएंगे, समझने की आप कोशिश भी कीजिए। बताएं पंडित जी। देखो अंजलि, ऐसा है आधुनिक भारत में तो नौकरी सरकारी भगवान हो गई है। बिल्कुल पंडित जी। अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो जैसे भगवान का साक्षात्कार हो गया। लेकिन प्राचीन भारत में ठीक इसके उल्टी बात थी। प्राचीन भारत में एक कहावत थी, उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। मतलब सबसे उत्तम प्राचीन भारत में खेती माना जाता था और मध्यम में व्यापार माना जाता था और सबसे निकृष्ट में जो है वो चाकरी मानी जाती, नौकरी चाकरी। तो उस समय सरकारी नौकरी का कोई मतलब ही नहीं था। कोई राजा महाराजा के आश्रित होकर, कोई जिम्मेदार के आश्रित होकर के इसी तरह की नौकरियां करते थे और उन नौकरियों से लोगों की आजीविका ठीक से नहीं चलती थी, रुतबा नहीं होता था, इसलिए उसको ऐसा कहा गया। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से परिभाषाएं बदलती रहती हैं और जब से देश आज़ाद हुआ है तो ये कह लो कि परोक्ष रूप से जिन्हें सरकारी नौकर कहा जाता है ये राजा का काम करते हैं। जैसे एक जिले का मालिक जो है वो जिलाधिकारी होता
है तो वो नौकरी में, लेकिन जिलाधिकारी है, वो जिले का एक तरह से राजा ही है और उसका साम्राज्य इतना चलता है कि अगर वो चाहे तो अपने ज़िले से किसी को बदर कर सकता है कि आप मेरे ज़िले में नहीं रह सकते हो, ठीक है जी। और बिना उसकी मर्जी के कोई नेता भी चाहे जितना पावरफुल हो उसकी धरती पर उसके ज़िले में लैंड नहीं कर सकता, जी। अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता। उसकी सहमति, उसकी संस्तुति होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो लाइफ सेटल्ड हो जाएगी, नौकरी की कोई चिंता नहीं रहेगी और ज़िंदगी भर नौकरी चलती रहेगी, आराम से ज़िंदगी कट जाएगी और सुख सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। ये भी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, सरकारी नौकरी पाने का प्रयास सभी लोग करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी किसी किसी के भाग्य में होती है। भाग्य यदि प्रबल हो तो सरकारी नौकरी मिलना आसान हो जाता है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से ग्रह खराब होते हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। सबसे पहले जानते हैं कि सरकारी नौकरी किन ग्रहों के कारण मिलती है। सरकारी नौकरी दिलवाने या प्राइवेट नौकरी दिलवाने में शनि ग्रह की भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि शनि को सरकारी नौकरी का कारक भी माना जाता है। इसके लिए शनि का कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जन्म कुंडली में शनि अगर मजबूत स्थिति में हो, कुंडली में अगर सूर्य दशम भाव में या एकादश भाव में मजबूत स्थिति में हो, कुंडली में पंच महापुरुष योग में कोई एक योग हो, ये पंच महापुरुष योग है रुचक योग, रज्जु योग, मालव्य योग, सस योग, हंस योग, सस योग, ये इस तरह के जो मतलब कि योग हैं, पंच महापुरुष योग जिनको कहते हैं, जो मंगल से, बुध से, बृहस्पति से, शुक्र से, शनि से जो पंच महापुरुष योग बनते हैं, इन महापुरुष योगों में भी जन्मे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने में आसानी होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी ही किन गलतियों के कारण आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत भी आती है। एक बात पक्का कह रहा हूं, जो लोग अपने पिता का अनादर और अपमान करते हैं उनको सरकारी नौकरी मिलने में बहुत कठिनाई होती है, और अगर मिल भी गई तो चल नहीं पाती है। घर की पूरब दिशा साफ न होने के कारण भी अगर आपके घर में घर के पूरब दिशा में गंदगी रहती है प्रायः, तो आप ये मान के चलिए कि चाहे आप जितनी बढ़िया सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आए दिन सस्पेंशन, टर्मिनेशन का डर आपको बना रहेगा। जो लोग सूर्योदय के बाद सोकर उठते हैं, सूर्य को अर्घ नहीं देते हैं, उनको भी सूर्य की कभी कृपा नहीं मिलती है। जिन लोगों के अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते ठीक नहीं होते हैं, उनको नौकरी में बाधा आती है। देखिए, एक बात मैंने कई बार कार्यक्रमों में कहा है कि आप चाहे जितना पैसा कमा लीजिए, आपके पास चाहे जितना पावर हो जाए, आप चाहे जितना पढ़ लिख लीजिए, चाहे जितनी बड़ी डिग्री आपके पास हो जाए, लेकिन अगर आपका पारिवारिक ताना बाना, अगर आपका अपनों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो आप जीवन में सफल नहीं माने जाएंगे, तो नहीं माने जाएंगे। जीवन में सफल वही माना जा सकता है जो भले नमक रोटी खाता हो, लेकिन भाई भाई में राम और भरत की तरह प्यार हो, माता और पिता के लिए श्रवण कुमार हो, पत्नी के लिए आदर्श हो, अपने बच्चों के लिए आदर्श हो। ये सब केवल पैसे से नहीं होता है। हाँ, पैसा एक सीमा तक आवश्यक है, और बाकी जो मेरा अनुभव है मैं आपको बताऊं, संपत्ति विपत्ति का कारण है। संपत्ति विपत्ति का कारण है, एकदम पक्की बात आप नोट कर लीजिए और इसको आप आजमा के देख लीजिए।
इतने दुर्गुण देती है संपत्ति, इतने दुर्गुण देती है संपत्ति जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता जो है बहुत बड़ा अभिशाप भी है। गरीबी को झेलना मृत्यु से भी ज्यादा कष्टप्रद है। ये बात एकदम पक्की है। जो लोग तीनों शरीरों से ऊपर उठ चुके हैं, न स्थूल शरीर का भान है, न सूक्ष्म शरीर का भान है, न कारण शरीर का भान है, उनके लिए गरीबी और अमीरी कोई मतलब नहीं रखती है। लेकिन जो लोग संसार में हैं, जो लोग सांसारिक बर्ताव में हैं, जो लोग रिश्ते नातों में फंसे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है। गरीबी, दरिद्रता बहुत बड़ा अभिशाप है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि अमीरी सबसे बड़ा वरदान है। प्रायः संपत्ति विपत्ति का कारण होती है। प्रायः पैसा होने के बाद लोग पैसे का अधिकतर दुरुपयोग गलत कार्यों में करते हैं। तो सरकारी नौकरी में बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके कारण सरकारी नौकरी मिलती है। जैसे आपको कुछ जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं उनके लिए ये बात कह रहा हूं, सामान्य लोगों को समझ में आएगी कि नहीं आएगी बात। अगर नवम भाव का स्वामी अपने नवांश में हो या अपने उच्च के नवांश में हो तो पक्का है कि ऐसा आदमी प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। वो आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, वो जरूर प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। दसम भाव का स्वामी अपने या अपने उच्च के नवांशक में हो तब भी ऐसा व्यक्ति उच्च प्रशासनिक क्षमता वाला होगा। लग्नेश अगर उच्च या स्वनवमांश में हो तब भी ऐसा व्यक्ति सम्मानित नौकरी करने वाला होगा। दशमेश और तृतीयेश दोनों स्वनवमांश में या मित्र के नवमांश में हों तब भी ऐसे व्यक्ति की आजीविका बहुत अच्छी होगी। अगर दसम भाव को सूर्य प्रभावित करेंगे, सूर्य उच्च नवांशक में होंगे तो ऐसा व्यक्ति यूपीएससी को क्रैक करेगा। ऐसे क्रैक करेगा ना जैसे कोई मूली तोड़ी जाती है। और यदि चंद्रमा की स्थिति द्वितीय, छठवां, आठवां, 12वां भाव में है या चंद्रमा लग्न में पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बनेगा और डॉक्टर बन के सरकारी नौकरी करेगा। अगर मंगल की ये स्थिति है या दसम भाव को मंगल प्रभावित कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के कंधे पर स्टार लगेगा। अगर वो यूपीएससी भी करेगा तो वो आईपीएस होगा। अगर वो पीसीएस भी करेगा तो डिप्टी एसपी होगा। अगर वो पुलिस में जाएगा तो इंस्पेक्टर और पुलिस बनेगा। मिलिट्री में जाएगा तो हवलदार बनेगा। हवलदार से ऊपर के भी रैंक पा सकता है। बुध अगर है तो ऐसा व्यक्ति बैंकिंग में या सरकारी टीचर बनेगा। बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति किसी बड़े शैक्षणिक संस्थान में किसी उच्च पद पर जा सकता है। शुक्र है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट के काम में अच्छे पद पर जा सकता है। शनि है तो ऐसा व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र में उच्च पद पर जा सकता है। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में देखने की ज़रूरत है। केवल एक बात से नहीं बताया जा सकता कि किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, अगर हमें ये पता है कि हमें कहाँ जाना है और अगर हमें ये पता हो कि वहाँ जाने के लिए साधन कहाँ से मिलता है तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। जैसे आपको कलकत्ता जाना है तो अगर आप किसी जानकार आदमी से पूछें कि कलकत्ता के लिए साधन कहाँ से मिलेगा, वो बता देगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अब आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए, वहाँ आपने पूछा कि भैया कलकत्ता जाने के लिए ट्रेन, हाँ 8 नंबर प्लेटफार्म पे मिल जाएगी। अब बस आपकी यात्रा पूरी हो गई। इसलिए कि आप 8 नंबर प्लेटफार्म पे जाएंगे, वहाँ गाड़ी में बैठ जाएंगे, आपको कहीं रास्ता नहीं देखना पड़ेगा, आप सीधे कलकत्ता पहुँच जाएंगे।
तो अगर आपके जीवन में ये गाइडेंस सही हो जाए कि आपके जिंदगी का ट्रैक किधर है, आपके जिंदगी का रास्ता किधर से निकल रहा है, अगर ये बात सही सही आपको पता चल जाए तो विश्वास करिए, न तो आपका समय बर्बाद होगा, न आप एंजाइटी के शिकार होंगे, न कभी आपको निराशा छुएगी। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, लोग 50%, 55%, 60% रिजल्ट पा करके ग्रेजुएशन में और कहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। ये कितनी विडंबना है। आप अपने को धोखा नहीं देते हो, अपने परिवार को धोखा देते हो। 4 साल, 5 साल, 6 साल तैयारी करने के बाद फिर डिप्रेशन में आकर के हाथ पैर फैला करके कहते हैं भाग्य ने साथ नहीं दिया। कह परित्र दुख भोगई, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। तब कहेंगे समय ने साथ नहीं दिया, भाग्य ने साथ नहीं दिया, ईश्वर ने साथ नहीं दिया। अरे देखिए, प्रतिभाएं जन्म से पैदा होती हैं। प्रतिभा जो है जन्म से पैदा होती है, और यदि आपके अंदर प्रतिभा है तो जैसे सूरज के आने पर अंधकार नहीं टिक पाता है, उसी तरह से आपके चलने पर जिंदगी का कोई लक्ष्य। मैं ऐसी जिंदगी में अनेकों लोगों को जानता हूं जिन्होंने सरकारी नौकरी मिली रिजाइन, सरकारी नौकरी मिली रिजाइन, सरकारी नौकरी मिली रिजाइन, उससे अच्छी करना है, उससे अच्छी करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम भगीरथ प्रयास करने के बावजूद भी सफल नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका खान पान और आपका विचार और आपका शैक्षणिक जीवन में पूरी तन्मयता हो तो सरकारी नौकरी कर्म के आधार पर भी आपको मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, तो पंडित जी ने आपको बताया किन ग्रहों की वजह से, कौन सी अवस्था में ग्रह है आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन आगे और पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसी स्थिति में और किस तरह से आप उपाय कर सकते हैं जिससे आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा करेंगे कि कैसे आपकी लाइफ सिक्योर हो, क्योंकि आज के वक्त में हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ सिक्योर हो, फैमिली सिक्योर हो, और यही एक वजह रह जाती है कि सरकारी नौकरी हर युवा चाहता है, जो पूरी कोशिश भी करता है। तो अब जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी तो आपका ट्रांजिट मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। आपके व्यय भाव में राहु बैठा हुआ है और आपका राशि स्वामी मंगल तृतीय भाव में बुध के घर में बैठा हुआ है, और ये कॉम्बिनेशन इस बात का साक्षी है कि आज अगर आप व्यवसायी हैं तो कोई आपका डिसीजन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको चाहिए कि ऑनलाइन जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज कोई घर में मेहमान आ सकते हैं, और यदि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो कोई पुरानी बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि वैसे तो आज रविवार है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इस बात के लिए उत्साहित करे कि कहीं पैसा लगा दीजिए उससे आपको लाभ मिल जाएगा, तो मैं कहना चाहूँगा आज निवेश मत करिएगा। आज का किया हुआ निवेश सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान देगा। हाँ, अगर आपकी जरा सी भी सामर्थ्य है तो कुछ ज़रूरतमंद लोगों में अन्नदान कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। शुभ अंक आपके लिए 26 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके राशि में बृहस्पति है और आपके धन भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ इस समय चतुर्थ भाव में स्थित है। पैसा कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। नई नौकरी की तलाश नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जिस नौकरी में हैं उसी में ही मन लगाना चाहिए, और परिवार के साथ आज आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में भी जा सकते हैं। खराब डाइट और लाइफ स्टाइल को ठीक करिए। किसी से उधार का लेन देन न करिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 30 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी।
देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी जरूरतमंद की सेवा करना पुण्य का काम होता है, लेकिन यही सेवा आपको सरकारी नौकरी दिला दे तो क्या ही बात है। ऐसे में कुंडली की स्थिति के अनुसार पंडित जी से जानते हैं कि कैसे जरूरतमंद लोगों की सेवा करने से हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है और प्राइवेट जॉब वालों की भी तरक्की हो सकती है, उनका भी प्रमोशन हो सकता है, उनके इच्छा अनुसार उनको जॉब मिल सकती है। बताएं पंडित जी। देखिए, किसी भी कुंडली के 10वें भाव से आजीविका देखी जाती है, रोजी रोटी देखी जाती है। ऐसे में दसम भाव के मालिक की अलग अलग भाव में स्थिति के अनुसार अगर ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाए तो प्राइवेट और सरकारी नौकरी दोनों में ही लाभ मिलता है। कुंडली में दशमेश अगर लग्न में हो तो आटे के लड्डू, आटे का हलवा, मीठी रोटी, गुड़ रोटी ज़रूरतमंद लोगों को खिलाना चाहिए। अगर दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को कढ़ी चावल खिलाना चाहिए। कुंडली में यदि आपके दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को मूंग दाल का हलवा या मूंग दाल की बर्फी खिलानी चाहिए। कुंडली में दसम भाव का स्वामी ये चतुर्थ भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को दूध, खीर या दूध से बनी सफ़ेद मिठाई देनी चाहिए। कुंडली में दसम भाव का स्वामी यदि 5वें भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को पंजीरी के लड्डू, हलवा, पंजीरी खिलाना चाहिए। कुंडली में दसम भाव का स्वामी ये 6ठे भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को मूंग दाल का हलवा, मूंग दाल की बर्फी खिलानी चाहिए। कुंडली में दसम भाव का स्वामी ये 7वें भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को दही, लस्सी, छाछ, खट्टे मीठे रसदार फल खिलाने चाहिए। कुंडली में दसम भाव का स्वामी यदि 8वें भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को तिल की मिठाई देना चाहिए। कुंडली में दशमेश 9वें भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को बेसन से बनी देसी घी की मिठाई बांटें। कुंडली में दसम भाव का स्वामी यदि स्वयं दसम भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को मूंग और उड़द के दाल से बनी हुई चीज़ें खिलानी चाहिए। कुंडली में दसम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को चना, उड़द, मिक्स दाल, चना, उड़द, पापड़ ये सब खिलाना चाहिए। कुंडली में दसम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में हो तो ज़रूरतमंद लोगों को बेसन से बनी देसी घी की मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। इन चीज़ों से आपके नौकरी में सफलता के द्वार खुलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं, एक नहीं कई ऐसे संयोग होते हैं, कई ऐसे योग होते हैं जिससे आपको ये सफलता मिलती है और वही सिलसिलेवार तरीके से पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा करेंगे और पंडित जी हर वो स्थिति भी बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में मंगल की स्थिति है। आपका राशि स्वामी बुध इस समय सिंह राशि में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। अगर कहीं पुराना आपने निवेश किया हुआ है तो उससे आपको धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। आज काम को लेकर के आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 22 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। जानेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। पैसों के मामले में कर्क राशि के जातकों को अगर कहीं पैसा लगाना है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर के ही पैसा लगाना चाहिए। मार्केटिंग और सेल्स का काम करने वालों को फायदा मिलेगा। आज बच्चों की दिनचर्या पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज खराब सेहत में सुधार की संभावना है। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 21 है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। तुम्हारे एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मुंबई से हरलीन। हरलीन, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ, बोलो बेटा। प्रणाम पंडित जी, चरण पर। खुश रहो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हरलीन। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न है। मेरा जन्म साल 2008 है पंडित जी, और मेरे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न मेरे पिताजी के लिए कि उन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया है,
पर अभी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है और ऊपर से हम कर्जे में भी डूबते जा रहे पंडित जी। तो क्या उन्हें बिजनेस पार्टनरशिप में सूट करेगा कि नहीं, ये बताइए। और दूसरा प्रश्न है मेरे माता जी के लिए कि उनका स्वास्थ्य तो ठीक है लेकिन वो शरीर से पतली है और बाहर कोई उन्हें ऐसा बोलता है तो पिताजी को ये अपमान लगता है कि उन्हें पतला क्यों बोल रहे हैं, और फिर वो घर आके क्लेश करते हैं। तो फिर वो मोटी क्यों नहीं हो पा रही है, इसका कारण आप बताइए पंडित जी। देखो, पहली बात का कारण तो ये बता दे रहा हूं कि पिताजी की पार्टनरशिप अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन है उनको, और जिस तरह से काम में सफलता मिलना चाहिए बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। आपके पिताजी को चाहिए कि कम से कम सुबह 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, और अगर 100 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है हनुमान जी की कृपा से उनको निर्णय लेने की क्षमता में मजबूती आएगी और अपने बुरे भले को वो अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। देखो हरलीन, जहाँ तक तुमने अपनी माँ के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारे चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है और वहाँ शनि की पूरी दृष्टि है। माता जी का स्वास्थ्य ठीक अगर करना चाहती हो तो शनि के कारण अगर एक नारियल का पानी सुबह उनको आप पिलाना शुरू करिए और शाम को सूर्यास्त से पहले उनको एक एप्पल सेब खिलाना शुरू करो तो कुछ दिनों के अंदर ही उनके स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक आपको परिवर्तन दिखाई देगा। और जहाँ तक पिताजी के नाराज़ होने की बात है तो नाराज़ होने के लिए तो कोई किसी बात पर नाराज़ हो सकता है, उसको कहाँ तक रोका जा सकता है। लेकिन आप अपने माताजी का यदि डाइट ये ठीक कर दें, नारियल का पानी और सेब का इस्तेमाल करें शेष भोजन के साथ, निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर वेल एडुकेटेड और एलिजिबल शख्स जो आज सरकारी नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को ही मिल रही है। ऐसे में आपको मेहनत और भाग्य दोनों का साथ चाहिए। मेहनत तो आप कर ही रहे होंगे क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन आज पंडित सुरेश पांडे जी उपायों को आपको बता रहे, तो इसको आप जरूर सुने और सच्चे मन से अमल भी करें। फिर देखिए सरकारी नौकरी खुद आपके द्वार आएगी। तो पंडित जी से ही जानेंगे सरकारी नौकरी पाने के लिए आसान, अचूक और असरदार उपाय। तो हमारे साथ आप बने रहिए। मुझे लगता है हर वो युवा, क्योंकि मैं देखती हूँ सालों दर साल इस तैयारी में लगे रहते हैं कि सफलता मिलेगी, उनके साथ साथ उनके परिवार के भी सपने होते हैं। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि हमें ये तो पता है कि हमें कर्म करना है, हम उसकी तैयारी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ ग्रहों की दशा होती है, कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं जानकारी होती है। तो इसीलिए आज का ये कार्यक्रम हमने अपने दर्शकों के लिए रखा है। तो जरूर सुनिए, पंडित जी आपको अचूक और असरदार उपाय बताएंगे। और जैसा कि पंडित जी हमेशा कहते हैं कि जो पंडित जी उपाय बताते हैं आप विश्वास के साथ उसको फॉलो कीजिए तो सफलता मिलेगी। बताएं पंडित जी। देखो ऐसा है, सरकारी नौकरी जो है ये आज बहुत बड़ा ड्रीम है, लेकिन अब जैसे मैं अपने देश की बात करता हूँ, दूसरे देश की बात नहीं करता हूँ, अपने देश की बात करता हूँ। छोटा सा देश है, 145 करोड़ की आबादी है, तो ये कभी संभव नहीं है कि सारे लोगों को सरकारी नौकरी में नियोजित किया जा सके। चाहे किसी की सरकार हो, चाहे कोई सरकार आए, चाहे कोई सरकार जाए, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सरकारी नौकरी पाने के लिए भाग्य बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। न विद्या न बाहुबल, भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। भाग्य जो है वो आगे आगे दौड़ती है, और जब पुरुषार्थ और भाग्य, जैसे रेल की 2 पटरियां होती हैं और दोनों में कहीं 1 सेंटीमीटर का चौड़ाई में फर्क नहीं होता है, दोनों समानांतर चलती हैं, समानांतर मुड़ती हैं, समानांतर सीधी रहती हैं, समानांतर टेढ़ी होती हैं, समानांतर ही रहती हैं। उसी तरह से जब पुरुषार्थ और भाग्य दोनों समानांतर चलता है तो सरकारी नौकरी क्या, दुनिया की हर वो सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है
जिसके लिए मानव जन्म के लिए जो कल्पना बहुत कल्पनातीत होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे सरकारी नौकरी है, तो अगर ज्योतिष शास्त्र में कोई आप अध्ययन कर रहे हैं किसी के कुंडली के बारे में, तो उसमें 3 ग्रहों का मुख्य रूप से आपको अध्ययन करना चाहिए। एक तो सूर्य का, दूसरे गुरु का और तीसरे शनि का। ऐसे में जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वो सूर्य की उपासना जरूर करें। अब सूर्य की उपासना कैसे करेंगे भाई? देखिए, अगर सूर्य कुंडली में कमजोर होगा तो बार बार आप रिटेन तक क्वालिफाई करेंगे, लेकिन इंटरव्यू में आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इंटरव्यू लेने वाले को प्रभावित नहीं कर पाएगा। और यदि आपका सूर्य अच्छा है, आत्मविश्वास आपके अंदर झलक रहा है, तो आप चढ़ करके इंटरव्यू वाले के प्रश्नों का उत्तर देंगे और वहां आप अपना झंडा गाड़ देंगे। जरूरी नहीं है एक समग्र ज्ञान आपको हो, जरूरी यह है कि आपके अंदर वो टैलेंट हो कि आप अपनी बात को ठीक से कह पाएं। और ये सूर्य की उपासना से ही संभव है, या सिर्फ सनातन धर्म में गायत्री की उपासना से ही यह संभव हो सकता है। इसीलिए हमारे यहां सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य अवस्था में ही जनेऊ कराने का और गायत्री मंत्र की दीक्षा का विधान है। अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर किसी बालक का जनेऊ हो रहा है तो उसको जो मंत्र दी जाती है वो मंत्र गायत्री ही है जो दी जाती है। क्यों? गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है। और गायत्री का उपासना करने वाला अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट कर लेता है और उसका आत्मविश्वास हिमालय पर चढ़ के बोलता है। तो भैया सीधी सी बात है कि आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। अगर ये मंत्र आपको नहीं आता है तो दूसरा मंत्र बता रहा हूं, ओम घृणि सूर्याय नमः। ये छोटा मंत्र है, इसको भी आप 10 माला 31 दिन जप करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल में परिवर्तन देख सकते हैं। और तीसरा मंत्र पौराणिक है, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम स्वरूपापघनम प्रणतोस्मि दिवाकरः सूर्याय नमः। ये मंत्र भी आप 10 माला करके 31 दिनों के अंदर अपने अंदर परिवर्तन आप महसूस कर सकते हैं। ये उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो परीक्षा के पहले बीमार होने लगते हैं, परीक्षा के पहले भयभीत होने लगते हैं और परीक्षा आने के बाद नर्वस होने लगते हैं, परीक्षा की तिथि घोषित होते ही नर्वस होने लगते हैं। उन लोगों की सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। और अगर स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं तो 12 वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके सूर्य के वैदिक मंत्र का 31,000 मंत्र जप करवा करके विधिवत हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन का आयोजन परीक्षा से 2-3 दिन पूर्व रविवार को करना चाहिए। इसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरा ग्रह गुरु, बृहस्पति की कृपा और शनि का उपाय ये होना चाहिए। देखिए, बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है और शनि जो है ये दास ग्रह है, दास सेवक ग्रह है। अगर शनि का उपाय हो जाए, बृहस्पति का उपाय हो जाए तो भी सरकारी नौकरी में आसानी होती है। लेकिन आप इतनी बात को ही मत मानिए, नवमेश अगर अपने उच्च नवांश में या अपने स्वनवांश में होगा तो ऐसा आदमी उच्च प्रशासनिक अधिकारी होगा, ग्रह कोई भी हो। ये मैं अपने जिंदगी का आपसे अनुभव साझा कर रहा हूं। लग्नेश उच्च नवांशक में या अपने नवांश में हो, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेगी। 10वें भाव का स्वामी उच्च नवांशक में या उच्च राशि में स्थित हो और उसको पापक ग्रह न देखते हो, अच्छी नौकरी मिलेगी। तो सूर्य की उपासना के लिए तांबे के लोटे में सुबह सुबह जल लेकर के और उसमें थोड़ी सी रोली चावल फूल डाल करके
ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। हर मंगलवार बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा का मतलब यूपीएससी, यूपीपीसीएस, पीसीएसजे, जो बड़ी परीक्षाएं हैं, उन विद्यार्थियों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप मेरा 2 कहना मान लो। चाहे जितनी आपकी कुंडली खराब होगी, नौकरी आपके कदमों में आके झुक जाएगी। पहला कहना ये मानो, कसम खा लो कि मैं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक एकनिष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य पालन के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ। मर सकता हूं लेकिन ब्रह्मचर्य भंग नहीं होगा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा तेज है और ब्रह्मचर्य के बिना कोई व्यक्ति कहीं सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। पहली प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य का और दूसरी प्रतिज्ञा खान पान की शुचिता का। हम कोई ऐसा खान पान नहीं करेंगे जो अशुद्धि से या तामसिक ढंग से तैयार हुआ है। हम सात्विक भोजन ही करेंगे और जीवन निर्वाह के लिए भोजन करेंगे, भोजन करने के लिए जीवन नहीं धारण करेंगे। ये 2 बातें अगर आपके अमल में आ जाएं तो इसके बाद सारी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। सुबह के समय पंछियों को जौ, बाजरा या 7 तरह का अनाज खिलाएं। गाय को आटा और गुड़ खिलाएं। सुबह स्नान करते समय पानी में थोड़ी पीसी हल्दी मिलाकर स्नान करें। एक बात और बता रहा हूं, अगर आपके पास 3 साल का समय है, 3 साल बाद आपको परीक्षा देनी है, 3 साल बाद आपके परीक्षा का रिजल्ट आना है, 3 साल बाद आपको एम्प्लॉयमेंट लेना है, तो एक उपाय ऐसा बताता हूं कि आपके कुंडली के सारे ग्रह नकारात्मक हों, सारे ग्रह आपके कुंडली के बहुत गंदी स्थिति में हों, सारा प्रारब्ध आपका चौपट हो। ये उपाय करने के बाद आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आप कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है कि जो आपके प्रारब्ध में लिखा गया है वो आपको भोगना पड़ेगा। ये उपाय मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। वो उपाय ये है कि आप प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ दीजिए और अपने घर के पूजा स्थान में आइए। एक बढ़िया ऊनी आसन बिछा करके, पूरब मुंह करके, एक घी का दिया प्रज्वलित करके और आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब 15 सेकेंड श्वास को अंदर खींचना है, 60 सेकेंड तक दोनों नाक बंद करके श्वास को रोकना है और 30 सेकेंड तक दाहिनी नाक से सांस को बाहर निकालना है और फिर यही क्रिया दाहिनी नाक से 15 सेकेंड श्वास को खींचना है, 60 सेकेंड रोकना है और 30 सेकेंड बाईं नाक से छोड़ना है। इसके लिए एक मंत्र है जो आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस की किताब है उसमें मिलेगा। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र 9 आवृत्ति होनी चाहिए। सांस खींचते समय ये मंत्र 1.5 बार, 1 सही 1/2, 1.5 बार ये मंत्र श्वास खींचते समय पढ़ लीजिए और 1.5 बार और नाभि पर 6 दल नीले कमल पर बैठे हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद भूरे रंग के 16 दल वाले कमल पर ब्रह्मा को बैठे हुए, चतुर्मुख ब्रह्मा को देखते हुए 3 बार इस मंत्र को पढ़ लीजिए। फिर 3 बार द्विदल 2 पंखुड़ियों वाला सफेद कमल अपने माथे पर, भ्रिकुटी पर ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र को 3 बार कर लीजिए। सांस खींचने में, रोकने में, छोड़ने में, इतने 1 मिनट 45 सेकेंड के पीरियड में आप इस मंत्र की 9 आवृत्ति कर लें। ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने 3 साल कहा है। जब आप शुरू करेंगे तो 10 सेकेंड, 40 सेकेंड और 20 सेकेंड से शुरू करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास जब बढ़ेगा तब ये 15 सेकेंड, 60 सेकेंड और 30 सेकेंड को होगा।
इस अभ्यास में कम से कम 2 साल का समय लगेगा। अगर आप सोचें कि 1 दिन में हो जाएगा, ये असंभव है। और मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि जिसका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, ये सिद्ध प्राणायाम की स्थिति है, जिसका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है वो मतलब कि जो है ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद 4 अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है। ध्वस्ति जो है आपके शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाएं, इसको ध्वस्ति कहते हैं। प्राप्ति कहते हैं उसको कि आपकी मनोकामना सद्य पूर्ण हो जाए, उसको प्राप्ति कहते हैं। संबित कहते हैं कि आपको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी हो जाए। और प्रसादावस्था ये कहते हैं कि आपको आवश्यकता के अनुरूप सब कुछ अपने आप मिलने लगे। तो कहने का आशय हमारी ये है कि अगर आप, अच्छा हाँ, गीता में भी साफ वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संत ही पापानि पूर्व जन्म कृतांच। जो गीता का नित्य अध्ययन करता है और प्राणायाम करता है उसको पूर्व जन्म के प्रारब्ध बाधित नहीं करते। इसलिए ये सुरेश पांडे का कोई आइडिया नहीं है, ये हमारे धर्मशास्त्र का आइडिया है। अगर आप प्राणायाम करें तो प्राणायाम से सारे ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल हो सकती है। हाँ, गणेश जी का ऐसा कोई चित्र या मूर्ति घर में रखें या लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाहिनी ओर हो। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं सूर्य की रोशनी में। गायत्री मंत्र का नियमित जप कर सकते हैं। घर की पूरब दिशा को खुला रखें जिससे ज़्यादा रोशनी और हवा घर में आ सके। घर में तुलसी का पौधा लगाएं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। पीपल की 7 परिक्रमा करें। नारंगी और लाल रंग का प्रयोग करें। अपने माता पिता के घर से निकलते समय चरण स्पर्श करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। सिंह राशि में सूर्य और बुध की स्थिति है। अचानक धन लाभ हो सकता है। करियर में बदलाव की संभावना कम है। परिवार से अपने दिल की बात कह सकते हैं। बाहरी खान पान से बचना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 16 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। आपके राशि में नीच का शुक्र केतु के साथ है। पैसों का लेन देन आज मत करिएगा क्योंकि चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है। सकारात्मक सोच से सारे काम आप बना सकते हैं। परिवार वालों की भावनाओं का सम्मान करिए। नींद न आने से जुड़ी समस्या हो सकती है। व्यर्थ का विवाद न करें। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए कौन से ग्रह सरकारी नौकरी पाने में मदद करते हैं और इन ग्रहों को मजबूत करने के लिए हमें किस भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है 145 करोड़ के देश में एक राशि के कम से कम 12 करोड़ लोग हैं। तो जो मैं कह रहा हूं ये 12 करोड़ लोगों पर सही नहीं होने वाला है। आप ये मत सोचिएगा कि पंडित जी ने मेष राशि के लिए बता दिया है तो अब हम सरकारी नौकरी पा ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी उम्र सरकारी नौकरी की है, आपकी शिक्षा सरकारी नौकरी की है और आप उस क्षेत्र में प्रयासरत हैं, तब आपके ऊपर ये बात लागू होगी। जैसे मेष राशि वालों को सरकारी नौकरी बुध के प्रभाव से ही मिलती है। ऐसे में इनको हर रोज भगवान गणेश को दुर्वा और लड्डू अर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को सरकारी नौकरी पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उन्हें बिल्वपत्र पर इत्र लगा करके समर्पित करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को सरकारी नौकरी पाने के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि वालों को सरकारी नौकरी पाने के लिए शनि का उपाय करना चाहिए। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। सिंह राशि वालों को सरकारी नौकरी पाने के लिए चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। शिवलिंग पर हर सोमवार को जल चढ़ाना चाहिए। कन्या राशि वालों को सरकारी नौकरी पाने के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इन सब उपायों से भी कार्य बनता है, लेकिन महान कार्य तो तभी बनेगा जब आपकी प्राणायाम की स्थिति अच्छी होगी और आपका ब्रह्मचर्य होगा। यदि आपका ब्रह्मचर्य है और प्राणायाम की स्थिति है तो आपकी कुंडली में ब्रह्मा ने चाहे जितना बुरा लिखा हो
ब्रह्मा की भी ऐसी तैसी हो जाएगी और आप जो चाहेंगे वो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि के जातक आज आर्थिक मामलों को लेकर परेशान हो सकते हैं। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। आज जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। चोट लगने की संभावना है। सोशल मीडिया पर पोस्ट सोच समझकर करें। कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला से लेकर मीन राशि वालों के लिए कौन से ग्रह सरकारी नौकरी पाने में मदद करते हैं और इन ग्रहों को मजबूत करने के लिए हमें किस भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, तुला राशि वालों को बृहस्पति की कृपा से सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे में तुला राशि वालों को गुरुवार को केले का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को शुक्र की कृपा से सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे में आपको शाम के समय सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। धनु राशि वालों को मंगल की कृपा से सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे में आपको हर रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मकर राशि वालों को बुध की कृपा से सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे में आपको बुधवार को गणेश जी को लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। कुंभ राशि वालों को चंद्रमा की कृपा से सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे में आपको सोमवार को शिवलिंग पर चंदन अर्पित करना चाहिए। मीन राशि वालों को शनि देव की कृपा से सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे में मीन राशि वालों को लगातार 9 दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। अब ये तो राशि के हिसाब से रहा, लेकिन इसके साथ एक दूसरी बात है, ये लग्नों के हिसाब से। अगर आपका जो लग्न है उससे जो 10वें भाव और 9वें भाव का स्वामी है, उन ग्रहों को अगर आप मजबूत कर लें तो नौकरी आपको मिल जाएगी। तब ये राशि का उपाय करने की आपको झंझट ही नहीं रहेगी। आप अपने जन्म लग्न से 9वें और 10वें भाव के ग्रह का अगर उपाय कर लें तो ये राशि का उपाय करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि देखिए, ग्रह स्थिति यह है कि आपके आय भाव में नीच का शुक्र केतु के साथ है। किसी भी ऐसे निवेश को मत करिए जिसमें रिस्क हो, उससे बचिए। और कारोबार में नया पार्टनर आपके आ सकता है। परिवार में शांति भंग हो सकती है। धैर्य से काम लें। बेवजह तनाव लेने से बचें। बैंकिंग से जुड़े सावधानी से काम करें। विद्यालय में शिक्षा से जुड़ा सामान दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में चंद्रदेव विराजमान है और आपके चतुर्थ भाव में भले ही राहु की स्थिति है, लेकिन बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति यदि आपको मिलने वाली है तो आज मिल सकती है। करियर में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके शादी की बात पक्की हो सकती है। किसी बात को लेकर के आप तनाव में आ सकते हैं। किसी लंबी यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 25 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि आपके राशि में तो इस समय चंद्रदेव 17 अंश 14 कला पर इस समय गोचर कर रहे हैं। कारोबारी पार्टनर जो आपके हैं वो धन लाभ कराएंगे। नौकरी बदलने के लिए आपका समय अच्छा है। परिवार में कुछ अनबन तो हो सकती है। बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए और किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 14 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है।
कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको आमदनी का नया स्रोत बनता हुआ दिखाई देगा। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। परिवार संग घूमने का प्लान मिलेगा। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। किसी की बातों में आकर के जुआ या सट्टा न खेलें। ज़रूरतमंदों में दवाइयाँ दान करें। शुभ अंक आपके लिए 34 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेंगे मीन राशि वालों के बारे में कि उनका आज भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है और आपके राशि पर शुक्र केतु की दृष्टि है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके व्यय भाव का शनि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण का संकेत देता है। कारोबार में साझेदारी बिल्कुल मत करिएगा, नुकसान हो जाएगा और आपके साथ धोखा हो जाएगा। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। सिर दर्द की समस्या हो सकती है। पशु पक्षियों को हानि न पहुंचाएं। भगवान गणेश को दूर्वा और पीले लड्डू चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 18 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए पंडित जी, अब जल्दी से हमारे दर्शकों को कुछ अलग बताने वाले। जी हाँ, छींक से किस्मत कनेक्शन के बारे में पंडित जी से हम लोग जानते हैं। बताएं पंडित जी। घर से बाहर निकलते समय कोई छींक दे तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। खास करके अगर आपके पीछे कोई छींक हो जाए तो आप मेरी जिंदगी का अनुभव मानिएगा, तुरंत रुक जाइएगा और अपने यात्रा को तत्काल 1 घंटे के लिए स्थगित कर दीजिएगा। पीछे छिक्का भयावह। पीछे अगर छींक हो गई तो मृत्यु भय तक आ सकती है, पक्का मान के चलिए। ये आजमाई हुई बात कह रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि हर लोग इसको आजमा करके और दुख भोग करके और तब अनुभव बढ़ाइए। जो चीज़ आजमाई हुई है उसको जान लीजिए कि यदि आप यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अब आपके पीठ की तरफ ज्यों आप यात्रा शुरू करना चाहते हैं किसी ने छींक दिया, रुक जाइए। रुक जाइए, अपना जूता निकालिए, अपना कपड़ा निकालिए, थोड़ी देर बेड पर जाइए, पानी पीजिए, फिर नए सिरे से कपड़ा पहनिए और फिर घर से निकलने की कोशिश करिए। काम आसानी से पूरा होगा। आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और कोई बाईं तरफ से छींक दे तो इसका मतलब है कि कुछ देर के लिए आपको अपनी यात्रा रोक देनी चाहिए। भोजन करते समय छींक आ जाए तो ये अशुभ माना जाता है, लेकिन दवा खाते समय छींक आ जाए तो ये शुभ संकेत है। ये संकेत है कि आप पर दवा सकारात्मक प्रभाव डालेगी। दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा से सुनाई देने वाली छींक अशुभ होती है, लेकिन उत्तर और पश्चिम दिशा से सुनाई देने वाली छींक की आवाज़ शुभ होती है। आप किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं, कोई बछड़ा छींक दे तो शुभ माना जाता है। सामने कोई छींक दे तो क्लेश का संकेत है, लेकिन पीछे कोई छींक दे और यदि आप यात्रा नहीं कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन यात्रा कर रहे हैं तो पृष्ठे छिक्का भयावह, तब वो भयावह हो जाएगा। बाईं तरफ का छींक भी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ लोग अगर बैठे हुए हैं आप तब छींकता है तो इसको धन लाभ का संकेत मानते हैं। दाहिनी तरफ की छींक धनहानि तब करती है जब आप बैठे हुए हैं, लेकिन यात्रा कर रहे हैं तो भयावह होती है। ऊंची छींक उत्तम मानी जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।